नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 21 नवंबर 2024 हो चुका है, यानी जो नवंबर का माह है वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने वाला है। बस 9 दिन और शेष बचे हुए हैं। तो आने वाले समय में किसान साथियों, इस समय पर जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बुवाई चल रही है, बहुत ही बेहतरीन आने वाले समय में भाव मिलने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम पर हर एक प्रकार की जो सब्जियां हैं उनका जो भाव है थोड़ा डाउन चल रहा है। लेकिन जो सब्जियां किसान भाई इस टाइम पर बुवाई कर रहे हैं तो उनका जो भाव है मार्केट में हमेशा अच्छा मिलता है। तो किसान साथियों, आप भी करें सब्जियों की बुवाई और आने वाले समय में करें एक मोटी कमाई। तो मैं आज आपको एक ऐसी खेती को लेकर के आया हूं जो किसान साथी है, उसकी जो बुवाई है लगभग में नवंबर के अंत से लेकर के 10 दिसंबर तक इसकी बुवाई जो कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी आपको एक बहुत ही मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ये आज मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से सब्जी की खेती जो बताने वाला हूं, इसको जो रेट है, जब तक आपकी जो फसल है तैयार हो गई तब तक लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से इसकी जो रेट है आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तुरई की वैज्ञानिक खेती कैसे करें इसके बारे में फुल देंगे जानकारी, A to Z पॉइंट पर करेंगे आज मैं आपसे बातचीत और आपको बताएंगे तुरई की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें। पॉइंट बाय पॉइंट पर करेंगे आज हम आपसे बातचीत और आपको एक नई जो इस टाइम की जो सब्जी है इसकी बुवाई करेंगे, अगैती होगी। इस टाइम पर यदि आप अगैती कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया इसकी सर्दी में हम कैसे इसको बचा पाएंगे। तो बस इसी चीज को सुनने के लिए और इसी चीज को लाइव देखने के लिए बस बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा नया प्रोसेस बताने वाला हूं जो कि मैंने एक स्वयं किया है, स्वयं इसका जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने खुद करके देखा है। लेकिन किसान साथियों, बस शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में देखें और बने रहें। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से तुरई की एक नई विधि जो खेती करने के लिए नई विधि है उसको बताऊंगा, और जिससे कि आपको एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक मोटा मुनाफा मिलेगा। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया पर आए हैं तो वो किसान भाइयों के लिए एक हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और बिना भूल भुलैया के आप लोगों को सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथी, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी न्यू ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपकी खेती में डबल मुनाफा लेने का जो है नया आइडिया आपको सीखने का मौका है आज। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो चलिए किसान साथी, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज के आपको ये जो फुल वीडियो है तुरैया की खेती के लिए A to Z फुल जानकारी आपको मिलने वाली है। आपके रहेंगे क्वेश्चन और हमारे रहेंगे आंसर। तो आज आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बस बने रहें, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है लेकिन इसके के लिए आप धैर्य बनाए रखें, आपको फुल जानकारी मिलेगी एक नई तरीका से किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बताना चाहूंगा, मुख्य बिंदु से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग सोच रहे हैं भैया तुरैया की खेती हम किस प्रकार की जो भूमि में करें। तो तुरैया की खेती हम वैसे तो हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7 तक हो तो अच्छा रहेगा और एकदम से बलुई दोमट मृदा हो, इसका प्रयोग करें। फिर उसके बाद में एक बात और ध्यान रखें किसान भैया कि जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन न करें, क्योंकि इस टाइम पर किसान भाइयों तुरई की जो बुवाई वो अगैती होगी। या थोड़ा बहुत जल की जो बारिश वगैरह कभी हो गई टाइम पर, तो वहां से यदि आपके खेत में जल भराव की जो समस्या हो गई तो वहां से जो है आपके जो पौधे गल सकते हैं, तो आपको एक घाटा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि आप लोगों को जो है जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी ना चयन करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए,
जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी खेतों की मिट्टी प्लट हल के द्वारा नहीं जुताई करा रही है तो सबसे पहले वो एक जुताई करवा ले मिट्टी प्लट के हल के द्वारा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे कि एक होता है सीड ट्रीटमेंट यानी बीजों के उपचार के लिए अब एक नया चले लगाए किसान भाइयों सोइल ट्रीटमेंट यानी सोइल का उपचार कैसे करें। तो सोइल के उपचार के लिए कम से कम किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में यानी 5 बीघा के खेत में आपको एक 4 किलो का बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आपको मिलेगा। ये आप 1 एकड़ के खेत में छिड़काव जरूर कर दें। और इससे क्या फायदा होता है किसान भाई, इससे फायदा ये होगा जैसे कि आपके खेत में जैसे दीमक है और बहुत सारी जड़ गलन जैसी जो बीमारियां लगती हैं आपके खेतों में, जैसे कि जड़ का अच्छा फुटाव नहीं होता है, जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, तो इन सभी कमजोरियों को ये दूर करेगा और आपके पौधे के स्वस्थ और एक अच्छी जड़ बनने के लिए अग्रसर करेगा और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आपकी जो पौधे होंगे उनकी जो जड़ें होंगी अच्छी तरीके से मजबूत होंगी। ये इसका कार्य है। तो इसको 1 एकड़ के खेत में 4 किलो का रिसेंट अल्ट्रा वायर कंपनी का इसका जरूर प्रयोग करें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग अच्छे से एक बार और जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में अब आप लोगों को थोड़ा बेसिल डोज देना है। बेसिल डोज आपको क्या क्या देंगे किसान भाई, 1 एकड़ के खेत में यदि हम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करें तो लगभग में 8 से लेकर के 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद आपको देना है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों यदि हम सड़ी गोबर की खाद की बात करेंगे तो लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी गोबर की खाद देना है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग और एक बार कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ जो है केमिकल फर्टिलाइजर देना है। जैसे कि किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के खेत में एकदम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो लगभग में 30 से लेकर के 40 किलोग्राम। अब पोटास की यदि हम बात करेंगे तो किसान साथी आपको लगभग में 20 से लेकर के 30 किलोग्राम। और फास्फोरस यानी डीएपी की बात करेंगे डाइमोनियम फास्फोरेट तो लगभग में 50 से लेकर के 60 किलोग्राम। और जिंक की यदि हम बात करें तो किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपको मिला देना है। ब्रूडकास्टिंग कर देना है। ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों आपको अच्छी तरीका से 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। और आपके खेत में ढेले वगैरह रह जाए तो आप लोग एक बार रोटावेटर की सहायता से खेत की अच्छी तरीके से जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों जो है आप लोग अच्छी तरीका से आपका जो खेत है अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब आप लोग क्या करेंगे, अच्छी सी जो बेस्ट वैरायटियां हैं तुरई की इस टाइम पर अगैती तो उनका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि पूसा सुप्रिया ये एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। इसका एकदम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा निकलता है। ये IARI जो है दिल्ली में यहाँ से निकाली गई वैरायटी है। बहुत ही बेहतरीन इसकी जो प्रोडक्शन रहता है और इसके जो फल होते हैं वो भी एकदम से अच्छे होते हैं, बजनीले होते हैं। इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों पूसा सुप्रिया भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये भी वैरायटी है लगभग में बहुत ही कम दिनों में तैयार होती है। कितने दिन में तैयार होगी पूरा प्रोसेस आपको आगे वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप पूसा सुप्रिया का भी चयन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक है आरती जो वैरायटी है किसान भाइयों ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों जो सबसे ज्यादा किसान भाइयों में लगाई जाने वाली वैरायटी है ये यही वैरायटी है। और किसान भाइयों जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 वैरायटियां हैं टॉप, उनके ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। और किसान भाइयों मैंने पहले से एक वीडियो बनाया भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं नई तरीका से और भी एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का उत्पादन का अच्छा सिलेक्शन करना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो सबसे पहले अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है साथियों। तो इस प्रकार से आपको एक बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको लगभग 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीजों का जो है सिलेक्शन करना है। बेस्ट वैरायटी का एकदम से बीज जो है अच्छी तरीके से देखना चाहिए और कटे ना होने चाहिए। और बुवाई से 1 दिन पहले लगभग किसान भाइयों आपको भाई 10 से लेकर के 12 घंटा यानी पानी में भिगो देना चाहिए। भिगोने से क्या होगा, जो उसके ऊपर कवच होगा किसान साथियों एकदम से मोटा जो होता है, कड़ा जो होता है उसको एकदम से ढीला पड़ जाएगा और आपकी जर्मिनेशन यानी जमने में जल्दी होगा। तो इसीलिए आपको 10 से लेकर 12 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए। आपका जो बीज है एकदम से फूल जाएगा। तो उसके बाद में आप लोग हैं अब इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने के लिए आपको किसान भाइयों अब आपको थोड़ा और ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम की जो बुवाई होती है वो थोड़ा अलग होती है। बुवाई करने के लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले क्यारियां बनाना है। क्यारियां आप कैसे बनाएंगे, लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी बनाएंगे। 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी बनाएंगे, नाली जैसी वगैरह लगभग में आधा फुट गहरी के हिसाब से गहराई में होना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अब आप लोग क्या करेंगे,
इस टाइम की बुवाई के लिए आपको इस नई ट्रक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले 30 बाई 30 सेंटीमीटर की गहरा होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से आपको गड्ढे बनाना है। गड्ढे में किसान भाई 4 से लेकर के 5 सीड आपको लगा देना है, ऐसे ऐसे करके गोल में सीड। इस प्रकार से आप बुवाई करेंगे। और किसान साथियों, एक गोले के बाद में किसान भाइयों दूसरे गोले की जो लंबाई होना चाहिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर होना ही चाहिए। और इस प्रकार से किसान भाइयों आप पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है इसकी बुवाई कर देंगे हाथों की सहायता से। हाथों से ही इसको काटना सबसे ज्यादा इसकी बुवाई की जाती है। तो इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान भाइयों आपको ये जो जर्मिनेशन है किसान भाइयों लगभग में आप अच्छी तरीके से करते हैं, बुवाई करते हैं तो लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं। पौधों की जो पत्तियां वो निकल आती हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में एक दिखाया था, मॉर्निंग वाला वीडियो था, उसमें जो तुरैया थी वो हमारे खेत के पास में जम चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये कैसी होगी, तो इसका मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से भी पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो किसान साथी फिर उसके बाद में आपका जो पहला पानी है 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी देना है। 1 से लेकर के 1.5 इंच पानी देने के बाद में किसान भाइयों आप लोग जो आपके खेत में चारों ओर से किसी भी प्रकार से बाहरी जानवर का अटैक ना हो, इसीलिए सिक्योरिटी के लिए तार बांध वगैरह जरूर लगा देंगे, जिससे कि नील गाय हुआ और बाहरी सांड वगैरह हुए, जानवर वगैरह हुए, सुगर वगैरह हुए, ये आपके खेत में बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, पौधों को खा लेंगे या तोड़ देंगे। तो इसीलिए बचाव के लिए आपको अच्छी तरीके से सिक्योरिटी के रूम में तार वगैरह लगा देना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, तब तक किसान भाइयों आप लोग ये सोच रहे हैं भैया ठंड में पौधे कैसे बचेंगे। तो इसके के लिए आपको क्या है किसान भाइयों, लगभग में जब आप 10 दिसंबर तक इसकी बुवाई करेंगे तो लगभग में 10 से लेकर के 15-20 दिसंबर के आसपास में ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो जर्मिनेट के टाइम पे किसान भाइयों थोड़ा पाला पड़ सकता है। तो पाला बचाने के लिए आप लोगों को क्या करना है किसान भाइयों, शाम के टाइम पर प्रत्येक गड्ढे के पास में आपको लगभग में थोड़ा थोड़ा जो पुआल होता है, पुआल आपको थोड़ा ऊपर के उसके बाद में उससे गड्ढे को ढक देना है। गड्ढे को जो है ढक देना है। ढकने के बाद में किसान भाइयों सुबह लगभग में 10 बजे के बाद में उसको उखाड़ देंगे, मतलब कि उसको खोल देंगे। खोलने के बाद में किसान भाई उसमें धूप लग जाएगी, अच्छी तरीके से उसका जो है भोजन बन जाएगा। फिर उसके बाद में शाम के टाइम पर थोड़ा ढक देना। ये जो प्रोसेस है आपको लगभग भाई 8 से लेकर के 10 दिन ही करना है, क्योंकि दिसंबर खत्म होने के बाद में जैसे ही जनवरी लगेगा वैसे ही आपके जो है इसके जो नार है गड्ढे से ऊपर निकल आएंगे। निकलने के बाद में किसान भाई ये जो है पूरे तरीका से फैलने लगेंगे। तो उस टाइम के बाद में लगभग में आपकी जो फसल है लगभग में भाई 30 से लेकर के 35 दिन की हो जाएगी। और 35 दिन की होने के बाद में किसान साथियों फ्लोवरिंग स्टेज पर आपकी पहुंच जाएगी। तो फरवरी के बाद में किसान भाइयों थोड़ा बहुत यार वो अगर पड़ता है पाला वगैरह तो आपको शाम के टाइम पर खेत के आसपास में थोड़ा धुआं करना है, थोड़ा थोड़ा कर देना है। कोई जैसे कि कुछ पाल वगैरह है या कोई कूड़ा वगैरह है तो उसको जला देना है। तो थोड़ा थोड़ा पाल कर देना है। फिर उसके बाद में कोई आपका झंझट नहीं रहेगा। आपकी जो तुरैया खेती है बहुत ही बेहतरीन तरीका से फैलेगी। और आपको इसमें कुछ 1-2 स्प्रे करना है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों आपकी जो तुरैया फ्लोवरिंग स्टेज पे पहुंच जाएगी। फिर जैसे ही किसान भाइयों जनवरी का जो महीना खत्म होने को आएगा, फरवरी का महीना जो फर्स्ट एकदम से लगेगा, तो उस टाइम पर जो आपकी जो तुरैया है लगभग में 40 से लेकर के 45 और 50 दिन की हो जाएगी। तो उस टाइम पर किसान साथियों आपकी जो तुरैया है अच्छी तरीका से हार्वेस्टिंग करने को यानी तुड़ाई करने को मिल जाएगी। तो जैसे ही फरवरी का मंथ जो है स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर जो तुरैया का जो रेट है किसान साथियों आप तो जानते ही होंगे, आसमान को इसका जो भाव है छूता है। लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 और 150 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके जो रेट है आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो तुरैया की खेती करेंगे तो मुझको पूरी तरीका से 100% उम्मीद है तो आपको बेहतरीन तरीका से बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। और यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों इसके बाद में किसान साथियों जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो आपको देना है। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो फ्लोवरिंग स्टेज पे आए, नार ऊपर निकले, फिर उसके बाद में लगभग में जो आपने एक गड्ढे में नार 4 लगाए थे उसको आप लोग उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद में किसान साथियों जो बीच में 1 मीटर का जो मैंने डिस्टेंस छुड़वाया था उसके बीच में इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान भाइयों आपका जो फ्लोवरिंग स्टेज पे पहुंचेगा
और अच्छी तरीका से किसान भाइयों आपको एक बेहतरीन मोटा उत्पादन भी मिलेगा और किसान साथियों आपको एक अच्छा रेट भी मिलेगा। और आपको एकदम प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 130 से लेकर के 1 से 150 कुंटल 150 कुंटल आपको 1 एकड़ के खेत में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल सकता है। और किसान साथियों का अच्छा जो उत्पादन होता है वो बेस्ट वैरायटी पर और आपकी निगरानी पर जो है निर्भर करता है। तो इस प्रकार से बताए हुए पॉइंटों के अनुसार यदि आप खेती करते हैं तो आपको मोटा उत्पादन भी मिलेगा, मोटी जो है मार्केट में डिमांड भी मिलेगी और मोटा इसका रेट भी मिलेगा। तो आप इस प्रकार से जो खेती कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं। और मेरा जो डेली वीडियो आता है, मैं ऐसा नहीं हूं किसान भाई आज डाल दिया कल नहीं, डेली वीडियो देता हूं और एकदम से मीडिया पर एक्टिव रहता हूं। किसान मीडिया जो हमारा फेसबुक पेज है वहां पर भी अपडेट देता हूं। तो इस प्रकार से आप जो तुरैया की अगैती खेती कर सकते हैं, एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुझको आशा नहीं बल्कि उम्मीद है बहुत अच्छी तरीका से आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।